राधे गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड मानसी। देख लेते हैं आपका हिडन टैलेंट क्या है आपके पास, जो आप पहचान ही नहीं पा रहे हो, जिसे आपको करना चाहिए भाई। ठीक है, ओके, 2 सेकंड के लिए यूनिवर्स को याद कीजिए। ओके, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है सामानिज्म, दैट मीन्स कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो एंशियंट टाइम में या बहुत पहले आपकी सोल ने बहुत सी टीचिंग ली हो और लोगों को टीच किया हो स्पिरिचुअलिटी में, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए। इवन दैट आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बर्ड से, जो एनिमल्स से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रार्थना कर सकते हो और उनके साथ बातचीत कर सकते हो। आपकी सिर्फ एक प्रार्थना से ही लोगों को हील कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान आपके पास आया और वो बहुत दुख में है और आपने सिर्फ हाथ जोड़ के भगवान को याद किया है कि इसको ठीक कर दीजिए, इसका दुख ठीक हो जाए, तो वो अचानक से चीज़ें सही होने लग जाती होंगी उसकी लाइफ में। दैट मीन्स कि आपके पास इतनी एनर्जीज़ हैं हीलिंग की, एंड आपके पास इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज है, बट आप उसको रिकवर कह सकते हो या फिर आप रीजनरेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये बहुत पुराने टाइम की बात है, जब आपका जन्म हुआ होगा तब ये रिचुअल्स आपने सीखे होंगे। और इवन दैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना आप ना नेचर से बहुत कनेक्ट हो, नेचर आपकी हेल्प करती है हर बार, और नेचर से आप बात कर सकते हो। ठीक है, जिसने भी ये कार्ड चुना है ना, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा नेचर से कनेक्ट है। इवन दैट आपने बहुत सी डीप नॉलेज लेके स्पिरिचुअलिटी की लोगों को दी है किसी जन्म में। अभी वो वक्त आ गया है, यूनिवर्स आपको कह रही है कि अपनी उस एनर्जीज को वापस खींचिए, उसको याद कीजिए आप कौन थे, और चीज़ों को वापस से लेके आइए इस दुनिया में सबकी हेल्प करने के लिए। इवन दैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत से रिचुअल्स आपने प्रकृति और एनिमल्स और बर्ड्स के साथ मिलकर करे हैं। ठीक है, और वो टाइम अभी भी आपके पास है। दैट मीन्स कि वो एनर्जीज, वो हीलिंग पावर अभी भी आपके पास है। हो सकता है तो आप इस चीज़ को वापस से शुरू कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो, मैं आपको वापस से बता दूं कि आपने बहुत लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया होगा, एक हीलिंग, एक प्रार्थना के ज़रिए, और बहुत से लोगों को ना ठीक भी किया होगा। ये सिर्फ प्रकृति की कुछ चीज़ों को यूज़ करके, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप बहुत से लोग यहाँ पे शिव जी को मानते होंगे, इस कार्ड को मतलब चुनने वाले। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपकी पावर है ना, वो बियॉन्ड द वर्ड है, बस आप उस चीज़ को पहचान ही नहीं रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स बार बार आपको कह रही है, जो मैंने आपको सब कुछ बताया है, आप वापस से उस चीज़ को शुरू कीजिए। आप मेडिटेशन में जाइए। ठीक है, प्रार्थना कीजिए स्पिरिट गाइड से। ठीक है, अपने मास्टर से, अपनी एंजल से, कि आपको वो शक्तियाँ वापस रिकवर करवाएं आपको, कि जो आपने ली थी, जो आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी। ठीक है, वो वापस आने वाली है सारी चीज़ें आपकी लाइफ में। ठीक है, बस एक बार आपको कॉलिंग करनी होगी। ठीक है, और इवन दैट यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन सीधा गॉड से था। नो कनेक्शन बिटवीन अस दम, मतलब कुछ भी बीच में नहीं, सीधा कनेक्शन गॉड से दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसने भी ये कार्ड को चूज़ किया है भाई, आप पे बहुत सी हीलिंग की पावर है, तो आप इस चीज़ को वापस से परफॉर्म कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, आप सेकंड जिसने भी चूज़ किया उसका देखते हैं। सेकंड पाइल को चूज़ किया है, देखिए उन्होंने भी अपनी लाइफ में रिचुअल्स तो बहुत करे हैं, पर ये रिचुअल्स थोड़ा अलग टाइप का है। हो सकता है जिसने भी कार्ड को चूज़ किया है उसने कई जन्मों में बहुत से लोगों को अंधेरे में से निकाल के एक रोशनी प्रदान की हो। दैट मीन्स कि लोगों को अपने रिचुअल से, अपनी हीलिंग से, बहुत से डिप्रेशन में गए हुए पर्सन को, बहुत सी बीमारियां लगे हुए पर्सन को, ठीक है, निकाला हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग और अपनी स्पिरिचुअल पावर से। ठीक है, बहुत सी आत्मा को आपने रिलीज़ किया है, मतलब कि बहुत सी एंटिटी, बहुत सी सोल्स को आपने मुक्ति दिवाई होगी कई जन्मों में। जो आपको अभी कहा जा रहा है वो टैलेंट आपके अंदर है अभी भी। ठीक है, बट आप जस्ट उसको रिकवरी कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ना, आपकी जो सोल जर्नी है ना, वो बिल्कुल पीस एंड बैलेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब लाइक अभी आप जिस जर्नी में होंगे मुझे नहीं पता, बट आने वाली कुछ टाइम में आप बिल्कुल शांत होने वाले हो। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस बनने वाला है, एंड चीज़ें बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी। लाइक आपको ऐसा फील होगा कि ये चीज़ तो मैं नहीं करता था, इस लाइन में कैसे आया समथिंग। और आप हीलिंग ही करोगे लोगों की, बट
किसी नए तरीके से। जैसे हमने फर्स्ट कार्ड में बताया कि नेचर और एनिमल्स और उन सब से, बट यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है उसमें क्लियरली मेंशन हो रहा है कि आप जो हीलिंग करोगे कैंडल वैक्स कैंडल मेकर से, या फिर कुछ ऐसा रिचुअल्स जो थोड़ा अलग होगा, ठीक है। प्रकृति के साथ तो होगा बट उससे कुछ मिलावट में कह सकते हो, ठीक है, जिसमें आप मुक्त करा सकते हो। आकाशिक रीडिंग हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। पीएलआर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड कैंडल से ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप उससे बहुत लोगों की हीलिंग और बहुत लोगों के ब्लैक मैजिक भी अलग करोगे, ठीक है। आपके पास ये ऑलरेडी पावर है बट बस आप उस चीज़ को जान ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपको भी मैं यही सलाह दूंगी जो कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको, ठीक है ना, अपने भगवान से प्रार्थना करने की जो भी पावर आपने किसी जन्म में सीखी है हीलिंग की, वो आपको वापस करें या फिर उसको रिकवर कर दे, क्योंकि आपके हाथ में वो पावर है, बस आप ना उसको रिलीज उसको मतलब महसूस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। ये सेकंड कार्ड की रीडिंग है। राधे।